चलिए आज सूरदास के पद नंबर दूसरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो क्लास 10 का है। तो आइए देखते हैं सूरदास जी के द्वारा ये दूसरा पद कितना सुंदर लिखा गया है, जिसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको पहले लयबद्ध तरीके से हम पढ़ लेते हैं। ध्यान देंगे तो अविगत गति कछु कहत नावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। सब विधि अगम विचारहि तातें, सूर सगुन पद गावें, अविगत गति कछु कहत न आवें। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये पद जो हम पढ़ रहे हैं इसके पहले भी आपको पढ़ाए थे, तो इसलिए अगर इसके संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ में आप सीधे संदर्भ हेडिंग बना करके आप पूर्ववत लिख सकते हैं। जो पहले लिखे थे वही आपका रहेगा। और प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में रहेगा उपर्युक्त पद्यांश में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यधिक कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताए हैं। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति का अर्थ ये होता है कि अज्ञात और निराकार है, और गति का मतलब स्थिति है, उसका कोई ना आकार है ना कोई स्थिति है। जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद हृदय में लेता है, उसी प्रकार से उस ब्रह्म के बारे में जो जान लेता है, उस ब्रह्म की आराधना को जो समझ लेता है, जान लेता है, उसका स्वाद अंतर मन में हृदय में ही वह करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो आनंद उसका लेता है, जो उसको समझ पाता है, वही उसके आनंद को महसूस कर सकता है। जिसका रूप नहीं कुछ है, रेख माने रेखा कुछ नहीं है, गुण कुछ नहीं है, जात कुछ नहीं है, जुगत कुछ नहीं है, और निरालंब है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई स्थिति ही नहीं है, ऐसे सब विधि अगम विचार हैं ताते सुर सगुन पद गावें। ऐसे ब्रह्म की उपासना के बारे में सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके लीलाओं का ज्ञान करके ही, गान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, या उसका उचित भाव हम समझ सकते हैं। इसमें अर्थ की व्याख्या एक बार और देख लेंगे, अर्थ इसका एक बार और देख लेते हैं। तो सूरदास जी ने कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके आकार के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अपने हृदय में ही महसूस करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। और उस ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न हमें उसके गुणों का ज्ञान है, बिना किसी आधार के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सूर
सूरदास जी ने कृष्ण के लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। इस तरह से ये अगला पद्यांश आप लोगों का समाप्त होता है। कैसा आप लोगों को लगता है? और ध्यान से एक बात और सुन लीजिएगा कि जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वह सभी लोग, जो ज़्यादा सब्सक्राइब जहां दिख रहा है उसी पे आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ही कई लोग, 2 लोग ऐसे हैं जो एकदम सेम डीपी लगा करके चला रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों का सब्सक्राइबर जो कर रहे हैं ये उनके पे जा रहा है, हमारे 187-88 जो है उस पर नहीं आ पा रहा है। इसको ध्यान देकर ही आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।